मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों आइए आज हम लोग सेल बायोलॉजी में लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नजर में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता। बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता। बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो आइए हम लोग लाइसोसोम के बारे में देखते हैं कि बुलंदियों पर आप ठहरिए और उस बुलंदियों को छूइए। ईश्वर से मेरी यही दुआ है कि आप लोग संघर्ष करते रहें। आइए लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। तो लाइसोसोम की खोज बेल्जियम के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डीडीवे। इन्होंने 1955 ईस्वी में 1955 में एनिमल सेल में, इसमें किया था मित्रों, एनिमल सेल में लाइसोसोम की खोज की। फिर से समझ लीजिए, लाइसोसोम की खोज बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन डिड्यूवे। वो कब किए थे? 1955 में। किसमें किए थे मित्रों? एनिमल सेल में। इस सेल में एनिमल। देखिए, लाइसोसोम इज डिस्कवर्ड बाय बेल्जियम साइंटिस्ट क्रिश्चियन डिड्यूवे इन 1955 इन एनिमल। किसमें किया था? एनिमल। फिर अगर पूछा जाए प्लांट सेल में किसने किया, तो प्लांट सेल में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पी मैटिले महोदय ने लाइसोसोम की खोज प्लांट सेल में किया। किस सेल में किया था मित्रों? प्लांट सेल में खोज किया था लाइसोसोम की। और जिसमें इस सेल में किसमें किया था? प्लांट में। रेड मोल्ड जिसको कहा जाता है, या उसी को हम न्यूरोस्पोरा फंजाई कहते हैं, न्यूरोस्पोरा फंगस कहा जाता है। इसमें इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। किसने किया था? पी मैटिले। तो मित्रों अब ये प्रश्न बनता है कि इसकी साइज क्या हो। तो साइज जो होता है मित्रों वो 0.23 से 0.50 माइक्रोन। इसकी साइज कितनी होती? 0.23 से 0.50। लेकिन अगर चौड़ाई की बात करें, ब्रॉडनेस की बात करें, तो ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है। ऐसा मेम्ब्रेन सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है मित्रों। ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है। तो ये आप जान गए प्लांट में किसमें किया गया? न्यूरोस्पोरा फंगस में, या रेड मोल्ड कहा जाता है। किसने किया? पी मैटिले में। एनिमल सेल में किसने किया? क्रिश्चियन डिड्यूवे ने किया। कहाँ के वैज्ञानिक थे? बेल्जियम के। कब किए? 1955। अब आगे हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम के प्रकार। तो लाइसोसोम के कितने प्रकार के हैं? वैसे तो लाइसोसोम 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। और लाइसोसोम मित्रों प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी का मतलब यहाँ प्राथमिक लाइसोसोम कैसे बनता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सेल के कोशिका के साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरी हुई छोटे छोटे साइट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम प्राइमरी लाइसोसोम। वंस अगेन एक बार और जान लीजिए कि सेल के साइटोप्लाज्म में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरी हुई
एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं मित्रों, प्राइमरी लाइसोसोम। जिसे क्या कहते हैं, सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, साइटोप्लाज्म में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरी हुई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कांटे की तरह समझना, थोड़ा सा घुमावदार होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। अब 2 नंबर की सेकंड की बात आती है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है मित्रों, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ तो है सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। लेकिन सेकेंडरी लाइसोसोम किसे कहा जाता है, तो साइटोप्लाज्म में सराउंड फूड पार्टिकल होते हैं। क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सराउंड फूड पार्टिकल होता है, और जो अब किसमें पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में सराउंड, यानी वो मूव कर किया रहता है, उसमें लपेटा हुआ कह सकते हैं, उसमें सराउंड होता है, फूड पार्टिकल होता है, और जैसे हम हाइगोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों, हाइगोसोम। यानी सेकेंडरी लाइसोसोम किसे कहा जाता है, सेल हुआ, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया गया, साइटोप्लाज्म में सराउंड जो घुमावदार जो साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या पाया जाएगा, फूड पार्टिकल पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा मित्रों, फूड पार्टिकल, और वही फूड पार्टिकल क्या कहलाता है, हाइगोसोम कहलाता है। और यही हाइगोसोम जब प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, हाइगोसोम जब प्राइमरी लाइसोसोम से जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है, तो उसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। तो हाइगोसोम मित्रों से जब प्राइमरी लाइसोसोम, और लाइसोसोम मित्रों, प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, सेकेंडरी लाइसोसोम। और एक चीज है, सेकेंडरी लाइसोसोम इज कंसिस्ट विद, देखिए हम यहाँ बताए हैं प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फाइबोसोम, यानी फाइबोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम मिल करके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं, क्या बनाते हैं मित्रों, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल होते हैं प्लस प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में, सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल पाए जाते हैं प्लस प्राइमरी लाइसोसोम। आइए मित्रों, हम आगे इसके तीसरा नंबर लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मित्रों, हम लोग रेसिड्यूअल लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लाइसोसोम के अन्य प्रकार जितने बचे 4 प्रकार में 2 हो गया था, 2 बाकी था। रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल लाइसोसोम किसे कहा जाता है, तो रेसिड्यूअल लाइसोसोम में मित्रों सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी और सेकेंडरी आप पढ़ चुके हैं। तो रेसिडुअल लाइसोसोम जो होता है, इसमें सेकेंडरी लाइसोसोम प्लस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है, जो डाइजेस्ट होने से बच जाता है, वो होते हैं। कौन कौन होता है मित्रों, रेसिडुअल में क्या होता है, रेसिडुअल में जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है वो प्लस अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होते हैं, वो मिल करके अर्थात जो जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसे हम रेसिडुअल लाइसोसोम, वही जो बच जाता है वही लाइसोसोम का निर्माण, जिसे हम रेसिडुअल लाइसोसोम कहते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए किसी अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होते हैं, यही इसे ही इसे रेसिडुअल रेसिडुअल लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, रेसिडुअल लाइसोसोम कहते हैं।
अगर पूछा जाए रेसिडुअल लाइसोसोम किसे कहा जाता है, इसमें सेकेंडरी लाइसोसोम होता है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं, उसी को रेसिडुअल लाइसोसोम। ऑटोफैजिक चौथा है ऑटोफैजिक लाइसोसोम। अब ऑटोफैजिक में क्या है? ऑटोफैजिक में यदि सेल के अंदर फूड मटेरियल की कमी हो जाए, इसके अंदर मित्रों सेल के अंदर फूड मटेरियल की कमी हो जाए तो सेल कैसे हो जाएगी? भूखी। जैसे हम लोगों के पेट में भोजन की कमी हो जाती है, उसी प्रकार से सेल में भी फूड मटेरियल की अगर कमी हुई तो सेल क्या हो जाएगी? भूखी हो जाएगी। अच्छा, भूखी हो जाएगी तब सेल के अंदर लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाएगा। सेल के अंदर लाइसोसोम क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। और ब्लास्ट होने के बाद इसके बाद एंजाइम सेल के माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि को डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए इसे लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर दिएगा मित्रों। ऑटोफैजिक लाइसोसोम, रेसिडुअल आप जान गए, सेकेंडरी लाइसोसोम प्लस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यही रेसिडुअल लाइसोसोम। चौथा नंबर जो होता है वो क्या होता है मित्रों? ऑटोफैजिक लाइसोसोम। क्या होता है? ऑटोफैजिक लाइसोसोम। यदि सेल के अंदर फूड मटेरियल की कमी हो जाए तो सेल क्या हो जाएगी? भूखी हो जाएगी, स्टार्वेशन हो जाता है। और तब सेल के अंदर लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाएगा। उस समय सेल के अंदर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम ब्लास्ट होगा। और वही लाइसोसोम जब ब्लास्ट हो जाएगा, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं सेल के, वो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि को डाइजेस्ट कर देते हैं। और इसलिए इसे हम सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। मित्रों आगे आइए देखते हैं। अगला हेडिंग है एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम। यानी लाइसोसोम में कौन कौन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो लाइसोसोम में मित्रों 50 डिफरेंट प्रकार के यानी 50 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 5। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लगभग कितने होते हैं? 50 की संख्या में होते हैं, जिनका पीएच मान कितना होता है? 5। पीएच वैल्यू कितनी होती है? 5, 50, 5, हाँ 5 पीएच वैल्यू। यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? 5। और यह एंजाइम हाईली एसिडिक होता है। ऐसा होता है हाईली एसिडिक, यानी ज्यादा क्या होता है? अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है, हाईली एसिडिक होता है। अगली हेडिंग है स्पेशल एंजाइम इन लाइसोसोम। एंजाइम में कुछ स्पेशल एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे हम आरएनएज एंजाइम कहते हैं और दूसरा डीएनएज एंजाइम कहते हैं। कौन कौन एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं? स्पेशल एंजाइम, आरएनएज और डीएनए। और ये एंजाइम आरएनए और डीएनए का क्या करता है? डाइजेशन करता है। क्या करता है मित्रों? डाइजेशन। फिर से एक बार देख लीजिए। एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम। लाइसोसोम में कितने प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं? 50 प्रकार के। और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का जो पीएच मान होता है कितना होता है? पीएच वैल्यू 5 होता है। और यह एंजाइम हाईली एसिडिक होता है, ज्यादा क्या होता है? अम्लीय होता है। इसमें कुछ स्पेशल एंजाइम पाए जाते हैं। 2 स्पेशल एंजाइम है, जिसे हम आरएनएज एंजाइम कहते हैं और डीएनएज एंजाइम कहते हैं। आरएनएज एंजाइम और डीएनएज एंजाइम आरएनए और डीएनए को डाइजेस्ट करता है, अर्थात आरएनए और डीएनए का क्या करता है? संश्लेषण करता है। ये सारा चीज आप समझ गए। एक बार फिर रेसिडुअल में क्या होता है? सेकेंडरी लाइसोसोम मिला प्लस अनडाइजेस्टेड फूड मिल करके रेसिडुअल लाइसोसोम बन गया। ऑटोफैजिक लाइसोसोम क्या हुआ कि ये सेल के अंदर फूड मटेरियल की कमी हो जाएगी, सेल भूखी हो जाएगी। और जब सेल भूखी हो जाएगी तो सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो ब्लास्ट हो जाएगा। और जब ब्लास्ट हो जाएगा तो जो इसके लाइसोसोम के एंजाइम रहेंगे वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी सारे जो है आज वो क्या करता है? ये डाइजेस्ट कर देता
क्या कर देता है मित्रों, डाइजेस्ट कर देता, पचा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, एंडोप्लाज्मिक को, गोल्गी बॉडी को, इन सबको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है लाइफ। और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सुसाइड बेड, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये मित्रों एंजाइम में, एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम में 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसका पीएच में 5, 3 4 यहाँ याद करना, इसका हाईली एसिडिक होता है। स्पेशल एंजाइम कौन कौन, आरएनएज, डीएनएज। आरएनएज डीएनएज क्या काम करता है, आरएनए और डीएनए का डाइजेशन कराता है, डाइजेस्ट करता है। तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे। आइए मित्रों हम लोग लाइसोसोम के अन्य एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों यहाँ एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम पाया जाता है और कैथेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक के बहुत सारे वैसे एंजाइम है, आरएनएज, डीएनएज ये आप जान चुके हैं। एल्कलाइन एंजाइम, कौन एंजाइम, एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम। ये काम कैसे करता है, इसे हम लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम कहते हैं। एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम को लाइसोसोम का क्या कहते हैं मित्रों, मार्कर एंजाइम कहते हैं। और यह एंजाइम गाल्जी बॉडी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गाल्जी बॉडी में। ये आपको हमने गाल्जी बॉडी में पढ़ा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। और इससे ये प्रूफ होता है, ये सिद्ध होता है, ये गाल्जी बॉडी से बना। किससे बना है मित्रों, गाल्जी बॉडी। गाल्जी काय से बना, ये पता लग रहा है जब लाइसोसोम में एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम पाया जा रहा है और वो जो है गाल्जी बॉडी में भी पाया जाता है। इससे पता चलता है कि गाल्जी बॉडी जो लाइसोसोम बना है वो किससे बना है, गाल्जी बॉडी। आइए मित्रों कैथेप्सिन एंजाइम के बारे में, कौन एंजाइम, कैथेप्सिन। कैथेप्सिन एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो यह एंजाइम फ्रॉग में पाया जाता है। और फ्रॉग में किसमें पाया जाता है, टैडपोल। फ्रॉग में टैडपोल लार्वा होता है, उसमें टेल में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। टेल मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाती है, क्योंकि तेल जो कैथेप्सिन रिच होती है, तेल कैथेप्सिन एंजाइम क्या होती है, रिच होती है। और कैथेप्सिन एंजाइम तेल को डाइजेस्ट कर देती है और तेल को एब्जॉर्ब करके ग्रोथ में लगा देती है। आप देखे होंगे, सिंपल भाषा में से जान लीजिए कि जब वो टेडपोल बनते हैं, लार्वा बनता है, छोटे छोटे रहते हैं मेढक के बच्चे, आप देखे होंगे पीछे पूंछ लगा होता है, तेल में होती है उनकी। और वो पूंछ क्या होता है, उस पूंछ को डीजनरेट कर देता है कौन एंजाइम, कैथेप्सिन एंजाइम। डीजनरेट करके उसको क्या कर देता है, कैथेप्सिन की जो तेल होती है उसको डाइजेस्ट कर देती है। डीजनरेट करने के बाद ये यहाँ कैथेप्सिन एंजाइम रिलीज हो जाती है, कैथेप्सिन डीजनरेट हो जाती है। और वो तेल कैथेप्सिन रिच होने के कारण उसके तेल को क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। और तेल को डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर लेती है। और बाद में वो जो कैथेप्सिन एंजाइम है वो किसमें लगा दिया जाता है, ग्रोथ में लगा दिया जाता है। देख लीजिए ये कैथेप्सिन एंजाइम, ये एंजाइम फ्रॉग के टेडपोल में पाया जाता है। और ये कहाँ काम करता है, टेल मेटामॉर्फोसिस में काम करता है। उसमें मार्फोसिस के दौरान डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है मित्रों, डीजनरेट। क्योंकि तेल जो कैथेप्सिन रिच होती है, तेल जो कैथेप्सिन, तेल में जो कैथेप्सिन एंजाइम पाया जाता है वो कैसा होता है, रिच होता है। और रिच होने के कारण कैथेप्सिन एंजाइम, रिच का मतलब है कि कह सकते हैं हार्ड होता है। कैथेप्सिन एंजाइम तेल को डाइजेस्ट कर देती है, तेल को क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। और तेल को एब्जॉर्ब कर देती है। डाइजेस्ट करने के बाद क्या कर देती है, अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करने के बाद एब्जॉर्ब करके वो किसमें लगा देती है, जितना ऑब्जर्व किया, अवशोषण किया, वो किसमें लगा देगा, ग्रोथ में। किसके ग्रोथ में, मेढक
पराग की ग्रोथ में लगा देता है। क्लियर? टेडपोल लार्वा है मेढक का, उसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होगी। उसके दौरान जब मेटामॉर्फोसिस होगा उसके समय उसी समय ही डीजनरेट हो जाएंगे, और डीजनरेट होने के बाद ये टेल का सिंथेसिस होने के कारण ये टेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है और एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी चीज को कहाँ लगा देता है। अब देखिए अगला, स्पर्म का एक्रोसोम में, स्पर्म में क्या पाया जाता है, शुक्राणु में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। आपको हमने बताया भी है कि जैसे शुक्राणु है इसके ऊपर एक्रोसोम कैप लगा है, ये एक्रोसोम है, क्या मित्रों, एक्रोसोम, एक्रोसोम है। और ये एक्रोसोम में लाइसोसोम रिच एंजाइम पाया जाता है। स्पर्म के लाइसोसोम में, एक्रोसोम में लाइसोसोम जो होता है वो रिच एंजाइम होता है, और यही रिच एंजाइम क्या काम करता है, लाइसिन एंजाइम को का सक्रीशन कर देता है, रिलीज कर देता है। लाइसिन एंजाइम आपको बताए थे वहां गाल्जी बॉडी, लाइसिन एंजाइम को क्या कर देता है, लाइसिन एंजाइम को, लाइसिन, लाइसिन एंजाइम को क्या कर देता है, सीक्रेट कर देता है, स्रावित करा देता है। बट ये गाल्जी बॉडी का बना होता है, यानी ये जो कैथेक्सिन एंजाइम है, ये शुक्राणुओं में जो एक्रोसोम पाए जाते हैं उसको क्या होता है, ये लाइसोसोम में रिच होने के कारण ये लाइसिन एंजाइम को रिलीज करवा देता है, स्रावित करवा देता है। बट इसका निर्माण कहाँ से होता है, गाल्जी बॉडी का बना होता है। ये किसका बना होता है, गाल्जी बॉडी का। आइए मित्रों, लाइसोसोम के सेल डिवीजन में कौन सी क्रिया होती है मित्रों, माइटोसिस की क्रिया, सूत्री विभाजन होता है। लाइसोसोम के सेल डिवीजन में माइटोसिस की क्रिया में एक ट्राइगर का काम करता है। कैथेक्सिन एंजाइम किसका काम करता है, ट्राइगर, ट्रिगर, जैसे रिवॉल्वर का ट्रिगर होता है दबा के, एकदम ट्रिगर का काम करता है। अर्थात ये काम ये करता है कि उसको सेल डिवीजन के समय माइटोसिस में ट्रिगर का काम, माइटोसिस ताकि माइटोसिस की जो क्रिया हो वो बहुत तेजी से, ट्रिगर का काम है। और एक चीज यही आनी, हमारे ब्रेन में जो GM2 लिपिड बनती है, हमारे ब्रेन सेल में, ब्रेन के सेल में जो GM2 लिपिड बनती है, इस लिपिड की प्रोसेसिंग जो होती है वो कहाँ होती है मित्रों, लाइसोसोम में। पहली चीज, और कौन करता है, लाइसोसोम करता है। जब लाइसोसोम में होती है तो वही करता होगा। और यदि ब्रेन सेल में लाइसोसोम एबनॉर्मल हो, असामान्य हो जाए, यदि ब्रेन सेल में लाइसोसोम एबनॉर्मल हो जाए तो इस लिपिड की प्रोसेसिंग नहीं होगी। जब एबनॉर्मल होगी तो प्रोसेसिंग कैसे होगी, और जब प्रोसेसिंग नहीं होगी उसी को हम टे सैक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, टे सैक डिजीज, टे सैक डिजीज। क्लियर? अब बात कर लेते हैं फूड वेहिकल्स, फूड वेहिकल्स में होने वाले डाइजेशन को, फूड वेहिकल्स में होने वाले डाइजेशन को इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, इंट्रासेल्युलर, इंटर का मतलब अंदर, सेल्युलर माने सेल के, कोशिकाओं के अंदर ये डाइजेशन होता है फूड वेहिकल्स में, इसीलिए इंट्रासेल्युलर, फूड वेहिकल्स में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। और लाइसोसोम में भी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। लाइसोसोम में कौन डाइजेशन होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। क्लियर? लेकिन लाइसोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, इन सब का डाइजेशन जो करता है वो एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, कौन सेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। लाइसोसोम किसका किसका डाइजेस्ट करता है, अभी आगे हमने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गाल्जी बॉडी का, इन सबका जो डाइजेशन करता है वो किसके अंतर्गत, एक्स्ट्रासेल्युलर। लेकिन लाइसोसोम में जो होता है वो अधिकतर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। कौन सेल्युलर, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन।
लेकिन यदि परीक्षा के विकल्प में दोनों आ जाए, एक विकल्प बोथ जरूर दिया रहेगा, तो बोथ वाला आप मान, यानी चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर पूछे या इंट्रा सेलुलर। तो लाइसोसोम में कौन सी क्रिया होती है, कौन सा डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर कहाँ होता है, लाइसोसोम के अंदर जो है वो इंट्रा सेलुलर है, और लाइसोसोम जो करता है लाइसोसोम के अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, जैसे फूड विकल्प में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। लेकिन लाइसोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी का जब डाइजेशन करता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर करता है। क्लियर, एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। एल्कलाइन फास्फेटेज क्या काम करता है, मार्कर एंजाइम का काम करता है। यह कहाँ पाया जाता है, गोल्गी बॉडी में पाया जाता है। एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम लाइसोसोम में भी पाया जाता है और गोल्गी बॉडी में। इससे पता चलता है कि ये लाइसोसोम किससे बना है, गोल्गी बॉडी से बना है। कैप्सिन एंजाइम, यह एंजाइम खराब में क्या पाया जाता है, कैटको लार्वा पूछ पाया जाता है। कैटको लार्वा में पूछ पाया जाता है और उस पूछ में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, और उसी मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान ये जो है कैटेक्सिन डीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि सेल जो होती है, जो पूछ दिखाई देती है वो कैटेक्सिन रिच होती है, कैटेक्सिन ज्यादा मात्रा में होती है, और कैटेक्सिन एंजाइम सेल को क्या करता है, उसका काम है कैटेक्सिन एंजाइम का सेल को डाइजेस्ट, और जब डाइजेस्ट कर देगा अवशोषण कर देगा, और अवशोषण करने के बाद सारी प्रक्रिया किसको लगा देता है, ग्रोथ पर लगा देता है। और एक चीज जानिए, स्पर्म का एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम अभी हमने बताया यहाँ बनाया कि स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम कैप लगी रहती है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है उसमें जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है, लाइसोसोम रिच होता है। रिच होने के कारण ये लाइसिन एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है। लाइसोसोम किसका एंजाइम का, किस एंजाइम का, लाइसिन एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है, और जिससे और बट लेकिन गाल्गी बॉडी का बना होता है। लाइसोसोम किसका बना होता है, एक्रोसोम किसका बना होता है, गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी एक्रोसोम को वहां बताया हमने, गाल्गी बॉडी एक्रोसोम को बनाता है और एक्रोसोम को गलाता है, यानी एक्रोसोम का निर्माण करता है और गलाता भी। लेकिन लाइसिन एंजाइम को सिक्रीशन कौन करवाता है, वो करवाता है लाइसोसोम। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम रिच होने के कारण इसमें रिच एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए उसको लाइसिन एंजाइम को सिक्रीशन करवाता है। लाइसोसोम के सेल डिवीजन में माइटोसिस में किसका काम करता है लाइसोसोम, लाइसोसोम सेल डिवीजन के समय माइटोसिस क्रिया में ट्रिगर का काम करता है। लाइसोसोम जो है वो सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन में, यानी लाइसोसोम सेल डिवीजन में माइटोसिस के समय, माइटोसिस क्रिया में, सेल डिवीजन के माइटोसिस में क्या काम करता है, ट्रिगर का काम करता है। सेल डिवीजन के माइटोसिस यहाँ रहेगा के माइटोसिस में ट्रिगर का काम करता है। किसका काम करता है, ट्रिगर, यानी उत्तेजना बढ़ाता है। और हमारे ब्रेन में जो GM2 लिपिड पाई जाती है, GM2 लिपिड बनती है, इस लिपिड की प्रोसेसिंग कहाँ होती है, लाइसोसोम में होती है। प्रोसेसिंग कहाँ होती है, लाइसोसोम में होती है। लेकिन यदि ब्रेन सेल में लाइसोसोम एबनॉर्मल हो जाए तो लिपिड, इस लिपिड की कमी के कारण प्रोसेसिंग, इस लिपिड का प्रोसेसिंग नहीं होगा। किसकी प्रोसेसिंग नहीं होगा, GM2 लिपिड का। और जब GM2 लिपिड का प्रोसेसिंग नहीं होगा तो हमें कौन रोग हो जाएगा, टे-सैक फीवर रोग हो जाएगा, या टे-सैक डिजीज हो जाएगा। फूड बाइकल्स में कौन सा डाइजेशन होता है मित्रों, इंट्रासेलुलर। कौन सेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और लाइसोसोम में भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। लाइसोसोम में कौन डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लेकिन जो लाइसोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्गी बॉडी को, इन सबको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करता है किसके द्वारा, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के द्वारा। लेकिन लाइसोसोम में अधिकतर जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और यदि परीक्षा में विकल्प में इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर दोनों दिया हो, कि पूछ लिया कि लाइसोसोम में कौन जो डाइजेशन होता है, तो इंट्रासेलुलर भी दिया हो, एक्स्ट्रासेलुलर भी दिया हो, और तीसरा विकल्प आपका दिया हो दोनों या बोथ,
बोथ वाला मार के आना मित्रों। तो आइए अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे जानेंगे। तो मित्रों हम लोग लाइसोसोम के को शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि लाइसोसोम का फार्मूला हमने लिखा है कि दुबे जी मतवाली नर्सों के साथ, दुबे जी मतवाली नर्सों के साथ हैदराबाद के फ्लैट नंबर 5 में दीपाली राणा का सल्फास के ट्रिगर से मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया। फिर से सुन लीजिए एक बार। दुबे जी मतवाली नर्सों के साथ हैदराबाद के फ्लैट नंबर 5 में दीपाली राणा का सल्फास के ट्रिगर से मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया। आइए मित्रों, दुबे जी से हो गया मित्रों डिड्यूबे। लाइसोसोम की खोज किसने किया था मित्रों? डिड्यूबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में एनिमल सेल में। मतवाली से हो गया पी मैटिले। कौन हो गया? पी मैटिले। किसने किया था मित्रों? न्यूरोस्पोरा फंजाई। पी मैटिले नामक साइंटिस्ट ने न्यूरोस्पोरा फंजाई में, यानी फंजाई क्या है? प्लांट में आते हैं, तो प्लांट में किया था पी मैटिले। हाइड्रोलाइटिक से होता है, इसमें लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण जल अपघटन की क्रिया होती है और ये आत्महत्या करता है। पीएच मान जो लाइसोसोम का होता है फ्लैट नंबर 5 से पीएच मान 5 होता है। दीपाली में डी आई से हो गया डीएनएज एंजाइम। कौन एंजाइम मित्रों? डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम एंजाइम हो गया। ये हो गया। आली से हो गया एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम। एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम। राणा से हो गया आरएनएज एंजाइम। कौन एंजाइम? आरएनएज एंजाइम। ये दोनों स्पेशल एंजाइम है, आपको अभी हमने बताया भी था। का से हो गया कैथेप्सिन एंजाइम। कौन एंजाइम मित्रों? कैथेप्सिन एंजाइम। सल्फास से हो गया सल्फेटेज एंजाइम। कौन एंजाइम मित्रों? सल्फास से सल्फेटेज एंजाइम। ये हो गया। ट्रिगर से होता है, ट्रिगर का काम करता है इन माइटोसिस। सेल डिवीजन के माइटोसिस में लाइसोसोम किसका काम करता है? ट्रिगर। और इसे क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की शैली कही जाती है। फिर एक बार देख लीजिए, डिड्यूबे ने खोज किया किसमें? एनिमल सेल में। मतवाली से पिमेटिले ने किसमें किया? न्यूरोस्पोरा फंजाई में। और क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हैदराबाद से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पीएच मान कितना? 5। लाइसोसोम का पीएच मान 5। लाइसोसोम में डीएनएज एंजाइम पाया जाता है, आरएनएज एंजाइम पाया जाता है, एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम पाया जाता है। ये हो गया एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम, ये पाया जाता है। का से हो गया कैथेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। सल्फास से सल्फेटेज एंजाइम पाया जाता है मित्रों। ट्रिगर से, ट्रिगर का काम करता है मौत से हो गया माइटोसिस, यानी माइटोसिस की सेल डिवीजन के माइटोसिस में ट्रिगर का काम करता है। और आत्महत्या से क्या हो गया? सुसाइड बैग, इसी को आत्महत्या की शैली कही जाती है। मित्रों आपको याद करने में मेन इंपॉर्टेंट और इसके एंजाइम याद करने में आसानी होगी, इसलिए हमने इसको लिखा। मित्रों आज के इस क्लास का लाइसोसोम से अंत हुआ। अभी और लाइसोसोम के बाद अभी आपको माइक्रोसोम पढ़ना है, माइक्रोबॉडी पढ़ना है, सेंट्रोसोम पढ़ना है, प्लास्टिड पढ़ना है। मित्रों बस आज के लिए बस इतना। सभी मित्रों को पुनः एक बार धन्यवाद, नमस्कार। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।